हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रील प्रीति। रोजाना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सुबह की राम राम, जय माता दी। मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, आई होप आपकी भी हो गई होगी। तो चलिए सबसे पहले कराते हैं लाला के दर्शन, और फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको सब कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं क्या करती हूँ। आस्था का लंच बनाना, पूजा पाठ करनी, तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। राधे राधे लाला, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सबसे पहले उठ के सुबह मैं नहाकर ही किचन में आती हूँ। नहाने के बाद मैं पहले मंदिर खोलती हूँ, ठाकुर जी को उठाती हूँ, फिर उसके बाद जल चढ़ाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आती हूँ किचन में। क्योंकि नहा धोकर ही मैं अपने घर में हमेशा खाना बनाती हूँ। तो किचन में आने के बाद आज मैंने कल रात को मैंने भिगोए थे काले छोले, तो मैं सुबह वही काले छोले मैंने उबलने रख दिए थे और वो उबल चुके हैं। और अब उसकी मैं सब्जी बनाऊंगी, और वो भी बिना लहसुन प्याज की, जैसे हम अष्टमी पे बनाते हैं वैसे ही, बस बिना लहसुन प्याज के और खाली जीरा हल्दी नमक मिर्च वाली मैं सब्जी बना दूंगी, क्योंकि फटाफट से बन भी जाएगी और बच्चों को वो पसंद भी है। तो चलिए फटाफट से एक कुकली मैं उसकी आपको रेसिपी दिखा देती हूँ। ये कढ़ाई लिया मैंने, कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया, इतने तेल गर्म होगा मैं फटाफट से मैंने आटा गूंद लिया। क्योंकि सुबह सुबह बहुत स्पीड में काम करना होता है, इतना टाइम नहीं होता कि बहुत आराम आराम से काम किया जाए। तो मैंने वैसे भी थोड़ी कढ़ाई हैवी ली है, भारी तरह की ली है, तो इसको गर्म होने में टाइम लगेगा। तो इतने तेल गर्म होगा, हम फटाफट से आटा गूंद लेते हैं। इतने छोले छौंकूंगी, इतने आटे को रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाएगा, और आटे का जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। उसको ढक कर रख देंगे। तो चलिए आटा हमारा गुंज चुका है, और हाथ धो लिए मैंने। और कढ़ाई में तेल गरम हो गया, इसमें मैंने डाल दिया हींग, जीरा, थोड़ा सा अदरक का कद्दूकस कर दिया। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले। मसाले मैंने थोड़े से कटोरी में, मतलब हल्दी नमक मिर्च धनिया, ये लेकर पानी में थोड़ा सा घोल बना लिया, और उसके बाद मैंने इसको इसमें डाल दिया। इससे क्या होता है, जो मसाला है वो बहुत अच्छा बनता है। अगर आप सूखे मसाले डाल दोगे तो वो उतने अच्छा टेस्ट नहीं आता। अगर थोड़ा सा पानी में करके डालते तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें छोले ऐड कर दिए। थोड़े से छोले मैंने बचा लिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि उसका मैंने क्या किया। फिर मैंने आस्था के लिए सेके पराठे, क्योंकि वो स्कूल हमेशा पराठे लेकर जाती है। लंच में मैं कभी भी बच्चों को रोटी नहीं बनाकर देती, हमेशा से ही मेरे बच्चे पराठे लेके जाते हैं। और फिर फटाफट से मैंने उसका किया लंच पैक। एक पराठा मैंने उसके खाने के लिए भी बना दिया था, उसकी वाटर बॉटल फिल की। और इस समय मौसम ठीक हो गया है तो सब सादा पानी लेकर जाते हैं। एक खाने का पराठा बनाया, वो मैंने बनाया था नमक अजवाइन का। और फिर छीले मैंने मैडम के लिए बादाम, क्योंकि बिना छिले मैडम बादाम खाती नहीं है, और वैसे भी भिगोए हुए बादाम है तो छील कर ही बच्चों को मैं देती हूँ। तो इसीलिए फटाफट से उसकी हो गई तैयारी, और वो अपना पराठा लेके निकल गई। इधर बिल्लू रुक गया कि उसे फिर पापा आए, पापा ने उसका पट्टा बांधा, और पापा और बिल्लू गए बाहर घूमने के लिए। अब आएंगे ये 1 घंटे बाद पूरा घूम के। और फिर इधर मैंने बना ली अपनी लेमन टी। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें चाय पत्ती डाल दी, 1 चम्मच चीनी डाल दी। मैं लेमन टी मीठी ही पीती हूँ, और मैंने यहाँ पर आधा नींबू निचोड़ दिया। छोटे साइज का नींबू था तो आधा ले लिया, और अगर बड़े साइज का होता है तो मैं आधे से में भी थोड़ा बचा देती हूँ। और यहाँ पे आ गया मेरी चाय में उबाल। अगर आप चाहे तो यहाँ पर सौंफ भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये मेरी लेमन टी बन गई। फिर फिर उसके बाद मैंने अपनी पूजा पाठ की। मैं चाय पीकर ही पूजा पाठ करती हूँ। और उसके बाद फिर जब सब उठ गए, नहाना धोना सबका हो गया है, ये वापस आ गए, फिर मैंने सबके लिए सेकी रोटी। और फिर उसके बाद हम गए घर से बाहर, कुछ काम था। और बाहर से वापस आए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बहुत थक गए थे। जहां पहुंचना था वहां पर पहुंचे, और फिर जिससे मुलाकात करनी थी मुलाकात की, और फिर मुलाकात करके हम वापस आए। जो काम हमारा 2 घंटे में हो सकता था उसमें हमें कम से कम 4 घंटे लगे, क्योंकि इस रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। घर आए वापस तो फोन आया मेरी नंद का कि वो घर आ रही हैं। तो वो अपने बेटे और बहू के साथ, और उनके पास उनका जो एलू है, मतलब इसका नाम है एलेक्स, और एलेक्स भी आ गया हमारे उनके साथ। और ऊपर से हमारा माऊ भौंक रहा है उसके ऊपर कि बस जल्दी से ऊपर आ जाओ। तो अब वो जहाँ सोसाइटी में आया था तो थोड़ा सा जंगल पानी भी होकर आया, घूम कर आया, थोड़ा सा सुसु उसु करके तभी ऊपर आया वो। उधर से दीक्षा उसकी माऊ की वीडियो बना रही है, वो बालकनी में खड़े होकर भौंके जा रहा है कि बस जल्दी से ऊपर आ जाओ, मुझे मिलना है सबसे। और फिर दीदी ऊपर आए, और दीदी के छुए फिर मैंने पैर, क्योंकि मेरी नंद है तो मैं उनके पैर हमेशा छूती हूँ, जब भी मिलते हैं वो तो मैं उनके पैर छूती हूँ। और दीदी एक सीढ़ी चढ़ के
थक गई। वैसे उन्हें आदत है, लेकिन फिर भी सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत तो आजकल सभी को होती ही है। और यहाँ पर ये और मैक्स दोनों को संभालना इतना मुश्किल हो गया कि हम क्या ही बताऊं। पूरे टाइम एलू ने पट्टा ही बांध रखा था, और ये डर भी रहा था हमारे बिल्लू से, क्योंकि वो बिल्लू बड़ा है और ये छोटा है। ये 6 महीने का ही है केवल, और हमारा मैक्स तो कम से कम 2-3 साल का है। फिर दीदी को कराया चाय नाश्ता, समोसे मंगा लिए थे, थोड़े से मखाने फ्राई कर दिए थे, और बिस्किट थे, नमकीन थी। और फिर उसके बाद मैंने बनाई, जो मैंने छोले बचाए हुए थे उसकी मैंने बनाई है हाई प्रोटीन सलाद। अगर इसकी आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय।